नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, और आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर इसका नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा। आखिरकार खुशखबरी निकल के आ गया है। संपूर्ण जानकारी देंगे, कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, कब से अप्लाई होगा, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी है। हाल ही में दोस्तों वैकेंसी 7,000 से ज्यादा पोस्ट पे आया था, और इसका वैकेंसी जो रहता है ना 3 से 4 सालों पर आता है, लेकिन दोस्तों इस बार आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। सारा कुछ आपको बताते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया कितना पोस्ट पे है वैकेंसी, ये आपका 9465 पोस्ट निकल के आ रहा है। कब से अप्लाई होगा, कहां से दोस्तों जानकारी मिली है, सारा कुछ हम आपको आगे बताएंगे। पहले बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूं कि 100 रुपए आपका लगता है अप्लाई करते समय, बाकी SC ST है तो आपको 0 रुपए। 18 से साल से लेके 25 साल इसमें एज मांगा जाता है। OBC है तो 28 साल, क्योंकि दोस्तों आपका 3 साल का छूट मिलता है, और SC ST को 30 साल, क्योंकि 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। मात्र आप 12वीं पास हैं, परसेंटेज का इसमें कोई इशू नहीं है, आप बस पास हो ना 12वीं, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं दे दूं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, वर्तमान में ALP का वैकेंसी, टेक्नीशियन का वैकेंसी चल रहा है। 15 तारीख से RPF का वैकेंसी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। साथ में दोस्तों NTPC, TC, CC का वैकेंसी और ग्रुप D का भी वैकेंसी आने वाला है। यानी रेलवे का तमाम प्रकार का एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो टेक्स्ट बुक के माध्यम से। SSC का भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC GD है, CHHL है, CGL है, MTS है, तमाम प्रकार का एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बैंकिंग एग्जाम हो गया, या दोस्तों पुलिस दरोगा कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगा सकते हो। अभी इनका स्पेशल ऑफर चल रहा है, रेस्ट टू सिलेक्शन पोस्ट, लिमिटेड ऑफर है दोस्तों टाइम के लिए। इसमें टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना, साल भर का दोस्तों समझ लो, 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र दोस्तों 527 रुपए का मिल रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, तो स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेरा कूपन कोड क्या है, स्मार्ट, SMART, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके माध्यम से आप अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अक्सर आप लोग मुझसे बोलते हो ना कि सर हमारा तैयारी तो उच्चतम था, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। कारण क्या है, मॉक टेस्ट नहीं लगाना। मॉक टेस्ट लगाने से आपका स्पीड इंक्रीज होता है, और आपको पता भी चलता है ना कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो इंतजार मत कीजिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए और आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इसमें दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका DL होना चाहिए, LMB, लाइट मोटर व्हीकल, यानी दोस्तों 2 चक्का या 4 चक्का का आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल का नहीं लगता। कब लगेगा आपको दोस्तों, वैकेंसी आएगा उससे पहले बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बच्चा का अभी फिजिकल में गया, फिजिकल के बाद दोस्तों उसमें आपका बच्चा का नहीं था DL, सारा प्रोसेस हो गया। लास्ट में एक बच्चा का मैंने ये भी सुना ना, अगर DB के टाइम फेल कर दिया, उसको सारा निकल गया, तभी उसका नौकरी हो जाता। अगर DL होता तो सारा प्रोसेस हो गया था, DL नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस निकाल दिया भैया, तो ये होना जरूरी है। मेल कैंडिडेट, फीमेल का नहीं लगता, तो ये अभी बनवा लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग कहोगे सर ये आपको जानकारी कहां से मिली है, तो जो नोटिस है ना वो मैं दिखा देता हूं दोस्तों। ये मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, RTI का रिप्लाई ऑफिशियल है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, ये दिल्ली पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, RTI का रिप्लाई दिया गया, किसको दिया गया, यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया प्राइवेसी के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो RTI एक्ट आपको 2005 में ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में इसके नीचे देखो दोस्तों, किसके रिगार्डिंग दिया गया भैया, 23 जनवरी 2024 तक का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कांस्टेबल से लेकर दोस्तों SCP का आपको बताया गया कि भैया कितना कितना पोस्ट यहाँ पर है। और देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों SCP का पोस्ट है 189। भैया इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सारा पहला हम कांस्टेबल का आपको बताते हैं। देखो छठा नंबर देखो, कांस्टेबल का 9400 दोस्तों 65 पोस्ट, 9465 पोस्ट, बम्पर भर्ती बोल सकते हो भैया। कितना पोस्ट आपका रहने वाला है, कब तक का डेट है दोस्तों, 23 जनवरी 2024 तक का। अब देखो पिछला बार वैकेंसी में 5000 आपका यहाँ पर देखोगे ना, लगभग 5000 पोस्ट जो था ना, ये दोस्तों आपका था मेल में, तो वो उसको घटा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वो तब प्रोसेस चल ही रहा था, ऐसा नहीं कि प्रोसेस नहीं चल रहा था। ठीक है, तो मेल वाला पोस्ट घटा होगा ना, तो ये पोस्ट कितना आपका निकल के आता है भैया, आपका 4465 पोस्ट होता है, क्योंकि पिछला बार का 23 जनवरी 2024 तक का प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, अभी दोस्तों जब तक ट्रेनिंग नहीं होता, जब तक दोस्तों आपका ज्वाइनिंग नहीं होता, तो ये दोस्तों पिछला वैकेंसी में ही काउंट करते हैं। तो वो 5000 पोस्ट पिछला बार का घटा दीजिए, मेल वाले कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप निकाल लो, तब भी 4465 पोस्ट आपके लिए बचता है। अब कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ। देखो इसमें दोस्तों पहला नंबर पे SCP का पोस्ट है 189। कभी आपने इसका वैकेंसी का चर्चा सुना नहीं होगा, इसका नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है।
इंस्पेक्टर का पोस्ट 29 है, ये भी प्रमोशन के थ्रू ज़्यादातर भरा जाता है। सब इंस्पेक्टर का आपका कभी कभी वैकेंसी निकलती है, जो दोस्तों आपका 963 पोस्ट है। ये दोस्तों सब इंस्पेक्टर है ना, एसएससी सीपीओ के थ्रू भी भरा जाता है। अभी वर्तमान में सीपीओ का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें दोस्तों दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ठीक है, देखो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आपका 1320 पोस्ट, इसको भी दोस्तों प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। फिर होता है दोस्तों हेड कांस्टेबल का 1201 पोस्ट, और सबसे जो मैं आपको चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूँ 94 से 65 आपका कांस्टेबल। अब एक दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। अगर कोई बच्चा मान के चलो सपोज करो कि कांस्टेबल पर नौकरी लगता है, कांस्टेबल के बाद आप प्रमोशन होगा तो दोस्तों वो क्या बनेगा, हेड कांस्टेबल बनेगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होगा तो भैया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्या कि भैया 1 स्टार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या बनता है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर में आपका क्या होता है कि भैया आपके 2 स्टार लगता है। तो ये प्रमोशन के थ्रू कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर आपका एएसआई, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर एएसएपी। तो ज़्यादातर अगर आपका कैरियर अच्छा रहा तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर तक तो आराम से आदमी चल जाता है। अगर कांस्टेबल पर लगता है तो वो रिटायरमेंट के समय तक का बात कर रहा है। ये दोस्तों आपको यहाँ से कुछ प्रूफ मिल गया। आप में से कुछ बच्चों को यकीन नहीं होता है, देखो यहाँ से। ठीक है, तो ये 9465 कब तक का डाटा है, ये 23 जनवरी 2024। हाँ, आरटीआई का रिप्लाई कब है दोस्तों ये भी बता देता हूँ। देखो ये आपका 26 फरवरी 2024 तक का दोस्तों यहाँ पर बताया गया। आप लोग पढ़ भी सकते हो कि इस डेट तक का आपका सारा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, चलो तो इससे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया, थोड़ा बहुत का पूरा अंदाजा लग गया। अब कब से अप्लाई हो सकता है, क्योंकि अभी देखोगे ना दोस्तों कि भैया अभी चल रहा है मार्च, अब 10 इलेक्शन 10 घोषणा होने वाला है भैया, लग जाएगा आपका आचार संहिता। तो अब आपका मई में तो सवाल ही नहीं है, अप्रैल में इलेक्शन होगा, मई में इलेक्शन होगा। तो चलो बोर्ड पर मैं सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कब से अप्लाई होगा और कितना पोस्ट वगैरह सारा कुछ, चलो बोर्ड पर जाता। तो देखिए दोस्तों आपको मैंने दिखा दिए, ये आरटीआई का रिप्लाई था। चलिए इसमें आप लोगों ने देखा ना दोस्तों टोटल वैकेंसी कितना बताया जा रहा है कि 9465। लेकिन दोस्तों ये 1/1/2023 तक का अपडेट है। इसमें से दोस्तों 5000 पिछला बार वैकेंसी घटा दो ना, तो मुझे जहां तक लगता है दोस्तों ये वैकेंसी आपका 4465 पोस्टों पर आपका निकल के आएगा। चलिए जितना भी निकल के आए, अच्छा खासा हो सकता है कि बाद में और भी पोस्ट बढ़ जाए, ये आपका सारा कुछ आएंगे तो पता चल ही जाएगा। अब आपका मन में सवाल आएगा कि सर कब से अप्लाई कब से होगा, ये बता दीजिए। देखो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, सभी जगह आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अप्लाई कब से होगा ये जहां तक मुझे लगता है कि ये दोस्तों आपका अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2024 में, क्योंकि अभी इलेक्शन है ना। अब दोस्तों अगला महीना नोटिफिकेशन नहीं निकल पाएगा क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, तो अप्रैल में नहीं मई में इलेक्शन होगा। रिजल्ट जैसे आएगा जून जुलाई तक नहीं, अगस्त में आपका नोटिस आ रहा है दोस्तों, ये तैयार हो जाइए आप लोग, अगस्त में आपका सारा कुछ है। ठीक है, तो अभी से मैंने आपको जानकारी दे दी। और डीएल बनवा लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये तो आपका काम आने ही वाला ही। ठीक है, चलो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होता है। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर का, 90 मिनट का समय होता है, और निगेटिव भी होती है तो 0.25 यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, जीके और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन होता है, मैथ से आपका 15 क्वेश्चन हो गया, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल सा सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस हो गया दोस्तों, करंट अफेयर ये सभी लोग पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है। रीजनिंग से 25, मैथ से 15। इसमें देखो मैथ का कितना कम है, और इंग्लिश इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो भैया मैथ इंग्लिश से जिसको परेशानी है उसके लिए तो ये सुनहरा मौका, इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब इसका फिजिकल बताता हूँ। सबसे पहले हाइट मेल में 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट 81 से 85 ओनली फॉर मेल। रनिंग 1.6 किलोमीटर का होता है, 6 मिनट का समय मिलता है मेल को, और फीमेल का दोस्तों 8 मिनट का समय मिलता है। जो फिजिकल होता है ना दोस्तों, ये फिजिकल आपका कहाँ होगा, ये भैया आपका दिल्ली में फिजिकल होगा। ठीक है, एग्जाम अपना पास में करा आपका सेंटर मिलेगा, क्योंकि इसका एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो आपका खुद का आप नियरेस्ट आपका सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन फिजिकल की प्रक्रिया दिल्ली में, जॉब भी आपका दिल्ली में लगेगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग जंप 14 फीट हो गया मेल के लिए, और फीमेल के लिए 10 फीट हो गया। और दोस्तों हाई जंप 3 फीट 9 इंच आपका मेल का, फीमेल का 3 फीट। ये फिजिकल का जानकारी है। तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज एक तरह से बोल सकता हूं ना, क्योंकि वैकेंसी इसका अनुमान था कि भैया अगला बार 25 के बाद वैकेंसी 26-27 तक आएगा, लेकिन 2024 में ही दोस्तों आपके लिए सुनहरा मौका मिल रहा है, दोबारा चांस। ठीक है, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। तो भाई अभी से तैयार हो जाओ, तैयारी अभी से आपको करनी है। इस साल दोस्तों समझ लो ना, 1 साल का अंतराल में 23 में वैकेंसी आया, 24 में भी आपके लिए सुनहरा मौका है। अभी तो हाल ही में इसका सारा प्रोसेस खत्म हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये जानकारी मैंने दे दिया, तो अभी से आप लोग तैयारी करो। और ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित है ना, तो आपको भैया जो कैटेगरी, ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट में आओगे अगर दिल्ली के बाहर को, जैसे बिहार में आप ओबीसी है तो भैया वहां पर भी ओबीसी में ही आओगे।
जनरल है तो जनरल में, एससी है एसटी है तो आपके खुद के कैटेगरी में आप फॉर्म भरना। ऐसा नहीं कि भैया क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकलता है, ठीक है, तो ये बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, ठीक है। तो जरूर सभी को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। सारा कुछ मैंने बता दिया, अगस्त में आपके लिए खुशखबरी आप निकल के आ रहा है, पोस्ट वगैरह, आरटीआई के रिप्लाई, सारा कुछ मैंने आपको फैक्ट के साथ बता दिया। तैयारी अभी इसमें लग जाओ दोस्तों। चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।